बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने शादी कर ली है और जब से उनकी शादी हुई है तब से ही उन्हें लव जिहादी कहा जा रहा है। आमिर खान को ना दीन से मतलब है, ना इस्लाम से मतलब है, ना उन्हें किताब से मतलब है, ना तो उनको शरीयत से कोई मतलब है। वो तो एक एक्टर है और एक एक्टर पूरी जिंदगी एक्टिंग ही करता रहता है। उसकी जिंदगी हकीकत से आशना नहीं होती। इसके बावजूद भी आमिर खान ने अगर शादी कर ली तो पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि जिससे शादी की है उसका नाम गौरी है और गौरी ने मुस्लिम से शादी कर ली है। एक मुसलमान की तीसरी बीवी बनने से गेरुआ टोले को काफी तकलीफ हो रही है। उनके कलेजे पर छुरी चल रही है। आखिर गौरी और आमिर की शादी से निक्कर गैंग को क्यों तकलीफ हो रही है? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आमिर खान ने गौरी से शादी क्यों की? क्या अपने मजहब की कोई लड़की शादी के लिए नहीं मिली? वो हर बार हिंदू से ही शादी क्यों करते हैं? हिंदू की बहन बेटी को ही क्यों अपनी लुगाई बनाते हैं? क्यों हिंदू की बेटी को अपना जोरू बनाते हैं? बेगम बनाने के लिए हिंदू ही क्यों? क्या मुसलमानों के घर बेटियां नहीं हैं? या कोई मुसलमान आमिर खान से शादी ही नहीं करना चाहते हैं? ये तमाम सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। सवाल उठाने वालों को सिर्फ इसी बात की तकलीफ है कि आमिर ने गौरी से शादी क्यों की, पर मजहब और नाम देखकर गुस्से का इजहार करने वालों को ही सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ जितनी तकलीफ गौरी के माँ बाप को नहीं हो रही है, गौरी के भाई बहन रिश्तेदारों को नहीं हो रही, उन सबसे ज्यादा तकलीफ निक्कर गैंग को हो रही है। निक्कर गैंग के पास कोई काम धंधा नहीं है। वो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। वो तो बाइक में इथेनॉल वाला तेल भी नहीं डलवा सकता, क्योंकि उसके लिए भी बाइक होनी चाहिए। वो इसलिए भी ज्यादा तकलीफ में है क्योंकि उसे कोई भी बाप अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। एक नफरती जमहूरियत को कोई भी बाप अपनी बेटी कैसे दे सकता है? एक बेरोजगार को कोई भी बाप अपनी बेटी कैसे देगा? घर का खर्चा कैसे चलाएगा? बीवी के नखरे कैसे उठाएगा? उसकी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? बीवी के मेकअप का खर्चा कैसे उठाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, रोटी कहां से खाएगा? ये तमाम सवाल शादीशुदा लोगों की परेशानियां हैं। बेचारा अंधभक्त दिन रात मुस्लिमों की नफरत में डूबा रहता है, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही। तो बताइए, आमिर खान से उसे जलन क्यों नहीं होगी? यहां तो एक भी नहीं मिल रही, वहां 3-3 शादियां कर ली, चौथे की तैयारी भी कल को हो ही जाएगी। पर भक्त बेचारा करे तो करे क्या? आमिर खान की शादी का मसला इतना दूर तक फैल चुका है कि देश में भाजपा और आरएसएस के नेताओं से लेकर संत महंत भी आमिर खान की तीसरी शादी से काफी तकलीफ में हैं। उन्हें इस बात से दिक्कत है कि आमिर खान ने एक हिंदू लड़की से शादी क्यों की और वो बार बार हिंदू लड़की से शादी करता है, उनसे बच्चे पैदा करता है, फिर उन्हें छोड़कर दूसरे से शादी कर लेते हैं। और जब भी शादी करता है हिंदू लड़की से ही शादी करता है, उनसे भी बच्चे पैदा करता है। तो आखिर ये आमिर खान सीनियर सिटीजन की उम्र हासिल करने के बाद नाती पोते खिलाने की उम्र में, छड़ी पकड़कर चलने की उम्र में क्यों गिल्ली डंडा खेलने पर तुले हैं? तो साहब, इसका एक ही जवाब है। आज के दौर में धर्म, कर्म, जात, बिरादरी, महिला पुरुष, औरत मर्द, ये सब आम लोगों के ढकोसले हैं। जिसके पास रोकड़ा है, मोटा माल है, जिसके पास पैसा है, वो चाहे तो मर्द होकर मर्द से शादी कर सकता है, चाहे तो लड़की होकर लड़की से शादी कर सकता है। उसके लिए शादी ब्याह रिश्तेदारी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर जेब में पैसा हो, अगर बंदा अरबपति खरबपति बिलियनियर हो, तो दुनिया में जिस भी लड़की की तरफ नजर उठाकर देखेगा वो लड़की उस रोकड़े वाले की बनना चाहेगी। अगर पैसा है तो बड़ी से बड़ी बॉलीवुड और हॉलीवुड की हीरोइन को बुलाकर भी अपने बर्थडे पार्टी में मुजरा करवाया जा सकता है। और पैसे के लिए हीरोइन कमर हिला हिला कर नाचेगी, सबका दिल बहलाएगी और पैसा लेकर चली जाएगी। तो साहब, सब कुछ तो पैसे पर टिका हुआ है। ईमान वालों के लिए रुपया पैसा धन दौलत का कोई मायने नहीं है, पर जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है उसके लिए तीसरी शादी कोई बड़ी चीज नहीं है। वो 40 शादी भी कर सकता है। पर आमिर खान की शादी से भाजपा के नेताओं को तकलीफ हो रही है। भाजपा के नेता सोच रहे हैं कि आमिर खान लव जिहाद फैला रहा है। और अब तो महाराष्ट्र में भाजपा के मंत्री नीतीश राणे को आमिर खान की शादी से सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं कि आमिर खान लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। अगर आमिर खान की शादी से नीतीश राणे को ज्यादा तकलीफ हो रही है तो राजनीतिक बयान देने के बजाय उन्हें इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। कम से कम आमिर खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर नीतीश राणे में हिम्मत है तो आमिर खान के घर पर बुलडोजर चला के दिखाएं। महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, उनकी हुकूमत है, वो चाहे तो आमिर खान के घर गिरा सकते हैं, आमिर खान को लव जिहाद के केस में अंदर डाल सकते हैं, चाहे तो आमिर खान को सबक सिखा सकते हैं। पर साहब,
आमिर खान ठहरा पैसे वाला आदमी। अगर नितेश राणे को आमिर खान से हाथ मिलाने का मौका मिल जाए तो नितेश राणे खुद ही ऐलान करके बताना शुरू कर देंगे कि भाई लोग, अब उनसे सुपरस्टार आमिर खान ने हाथ मिलाया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर नितेश राणे को इतनी तकलीफ हो रही है तो आमिर खान के कान के नीचे 2 कंटाप लगाओ। जिस लड़की से उसने शादी की उस लड़की को उसके घर वालों के हवाले कर दो। जिसकी बेटी से आमिर खान ने शादी की है उस लड़की को उसके माँ बाप के पास पहुंचा दो, वरना दुनिया यही समझेगी कि आमिर खान ने दावत नहीं दी, आमिर खान ने नितेश राणे को अपनी शादी में नहीं बुलाया। इसलिए नितेश राणे बवाल काट रहे हैं। शायद इसी वजह से भाजपा के नेताओं को बुरा लग रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, ये तो भाजपा की पहचान ही हिंदू मुस्लिम की सियासत पर टिकी हुई है। लेकिन अयोध्या के महंत राजू दास को क्या हो गया? महंत राजू दास को क्यों तकलीफ हो रही है? आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि नितेश राणे ने बिल्कुल सही कहा है। आमिर खान की तीसरी शादी में भी पत्नी हिंदू है। क्या उन्हें अपने घर की कोई लड़की नहीं मिली? ये शादी लव जिहादी फंडा है। आमिर खान किस धर्म को मानते हैं और सिर्फ हिंदू धर्म की लड़की से ही क्यों शादी करते हैं? महंत राजू दास ने यह भी कहा कि फिल्म दुनिया के लोग हिंदू लड़कियों से शादी करके लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। महंत राजू दास ने यह भी कहा कि ये लोग हिंदू बेटी से शादी करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। 1 शादी की, 2 शादी की, तीसरी शादी कर रहे हैं। 60 साल की उम्र में भी ऐसा हो रहा है। सनातन धर्म में 1 शादी की परंपरा है। हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए। यहां तो सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आमिर खान की बेगम साहिबा गौरी स्प्रेड सनातनी है या नहीं, हिंदू हैं या नहीं, हिंदू धर्म को मानती हैं या नहीं। इन तमाम बातों को अगर गौर से देखा जाए तो पता चल जाएगा कि नितेश राणे हो या महंत राजू दास जैसे लोग, ये सिर्फ नाम देखकर सामने वाले के खिलाफ बयान देते हैं। किसी की मुखालिफत और किसी की हिमायत के लिए ये धर्म, मजहब और नाम का सहारा लेते हैं। उन्हें जानकारी 2 पैसे की भी नहीं होती। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार करते हैं, बड़े बड़े औहदे पाते हैं, नाम कमाते हैं। और अगर हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान जैसे शब्दों पर बोलने पर रोक लगा दी जाए तो ये गूंगे बहरे बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचेगा। अब बात करते हैं कि आमिर खान ने किससे शादी की और वो कौन सी जाति धर्म की है। आमिर खान ने इन तमाम इल्जामों के जवाब में खुद ही बता दिया है कि उनकी पत्नी की असल पहचान आखिर क्या है। आमिर खान की पत्नी हिंदू नहीं, ईसाई है। उन्होंने जिन लड़कियों से शादी की है उन पर धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। मतलब गौरी हिंदू ही नहीं, वो तो ईसाई हैं। बिना मतलब ही ईसाई लड़की को सनातनी साबित किया जा रहा है। जिस लड़की को हिंदू बता बताकर आमिर खान को ट्रोल किया जा रहा है, उनकी हत्या करने से लेकर उनकी हत्या करने वाले को कोई इनाम देने तक का ऐलान किया जा रहा है, वो गौरी स्प्रेड कोई हिंदू नहीं है, कोई सनातनी नहीं है, कोई मूर्ति पूजक नहीं है, कोई बुत परस्त नहीं, वो तो ईसाई है। तो फिर महंत राजू दास को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अगर आमिर खान ने अपनी तीसरी शादी एक ईसाई लड़की से की है तो आमिर खान की शादी से नितेश राणे की लंका में क्यों आग लगी हुई है? उसको किस बात की तकलीफ हो रही है? अगर आमिर खान की शादी से नितेश राणे को कोई तकलीफ है तो वो भी शादी कर ले। उसे शादी करने से किसने रोक रखा है? मजलिस के नेता वारिस पठान कह रहे हैं कि नितेश राणे को आमिर खान से जलन है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। वारिस पठान ने कहा है कि आमिर खान ने 3 शादियां कर ली, तुम भी 4 शादियां कर लो। तुमको कौन रोक रहा है? तुमको क्यों जलन हो रही है? तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? तुम भी जाओ शादी कर लो। आमिर ने 3 की हैं तो तुम 4 कर लो। खैर, नितेश राणे और राजू दास जैसे लोग खुद ही अपना मजाक बना रहे हैं। उनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ही उनके लिए ऑक्सीजन है। अगर इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का राग अलापना बंद कर दिया तो उनको पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।